दो सलामी इस तिरंगे को जिससे हम सबकी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक जान है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। एंड हैप्पी बसंत पंचमी। दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से मॉर्निंग मसाला ट्रेनिंग सेशन के अंदर आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को खुद ही संभालना, फिर दोबारा से चलना, यही संघर्ष है, यही जीवन का सत्य है। आपकी गिरने में आपकी हार नहीं, आप इंसान हैं, कोई अवतार नहीं। गिरो, उठो, चलो, दौड़ो, फिर भागो, क्योंकि मेरे दोस्त जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स टाइप प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। और अब वक्त हो चला है आज के ट्रेनर को आमंत्रित करने का इस हाउसफुल इंटरनेशनल मंच पर। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के ट्रेनर को हम आमंत्रित करते हैं। नाउ नदर देन द डायनेमिक लेडी सी कम पूजा भारद्वाज मैम। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। थैंक यू वेरी मच अनुराग आर्या सर। मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस मैम, क्लियर है। मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू सो मच अनुराग आर्या सर। आज का सेशन के लिए आपने मुझे इनवाइट किया, सो मैं टाइगर टीम इंडिया का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही, जो मॉर्निंग का सेशन होता है वो हमारे लिए बहुत कुछ सीखने और सिखाने का सेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत ऐसी सारी चीजें जो हमारी फैमिली से रिलेटेड होती हैं, बहुत सारी चीजें जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होती हैं, उन सारी बातों को जानने का मौका मिलता है। तो मैं पूजा भारद्वाज फ्रॉम दिल्ली आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के मॉर्निंग सेशन में। तो देर ना करते हुए आज मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। आज 26 जनवरी है और बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हम सबके लिए। और फ्रेंड्स, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। टाइगर टीम इंडिया, सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी पूरी टाइगर टीम इंडिया का, मुकेश सैनी सर का जिन्होंने इसकी नींव रखी, अनुराग आर्या सर का जो प्रॉपरली मीटिंग लेते हैं और हमें सीखने सिखाने का मौका देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम की। एक ऐसा बिजनेस जो हम कहीं से कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बिजनेस की बात करने वाली हूँ और इसीलिए मैं चाहूंगी कि लास्ट तक आप बने रहिएगा, क्योंकि कुछ सवाल आपके मन में होंगे और कुछ बातें होंगी जो आज हम इस मीटिंग में करेंगे। जिंदगी ने हमें सिखाया है, जो पीछे छूट गया वह अपना था ही नहीं, इसलिए आगे बढ़ो और मुस्कुराते रहो। जिंदगी का दोस्तों सिर्फ यही सार है कि जो कुछ भी था वो छूट गया, उसे हम पकड़ के रखेंगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी आपने देखा होगा कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, अचानक से छूट गई, आप उसी को बैठे हैं कि वो जॉब मेरी चली गई, अब मेरी आगे की लाइफ कैसे बीतेगी, अब मैं आगे जिंदगी कैसे काटूंगा, अपने घर का रेंट कैसे दूंगा, घर की प्रॉब्लम्स की जो दिक्कतें होती हैं वो आपके माइंड में होती हैं दोस्तों। इसीलिए उसको आप पकड़ के रखते हो, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ देते हैं कि गया तो गया, इससे कोई मैटर नहीं है, हमें आगे देखना है, हमें आगे बढ़ना है। और जब आप ये सोचते हैं तो आप देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमेशा आपका वेट कर रही होती है। बस हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम पे इतना ध्यान देते हैं कि सॉल्यूशन हमें दिखता ही नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करूंगी, क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? हम सब,
मुझे लगता है कि आज जूम वेबिनार में जितने भी लोग हैं और जो भी ये लाइव सेशन देख रहे हैं दोस्तों, वो सब ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते होंगे, जहाँ पे उनकी पैसे की आज़ादी हो। पैसे की आज़ादी कौन नहीं चाहता? अपनी लाइफ में हम कहते हैं हर एक चीज़ जो रिलेट होती है, वो इनकम से होती है, वो पैसे से होती है। ज़रूरतें पूरा करना है, पैसा चाहिए। लाइफ में अच्छी लग्ज़री लाइफ जीनी है, पैसा चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ हमें एक ऐसा भी बिज़नेस चाहिए, एक ऐसी भी ज़िंदगी चाहिए, जहाँ पे लोग हमें रिस्पेक्टफुली आपको आदर-सम्मान के साथ, मान-सम्मान के साथ इज़्ज़त दें। आप जब चले तो लोग आपके लिए खड़े रहे कि आप जब चले तो आपके लिए फ़ोटो, सेल्फ़ी खड़ी रहे कि जब वो आएँगे तो हम उनके साथ सेल्फ़ी लेंगे, फ़ोटो लेंगे। एक ऐसी लाइफ़, एक ऐसी ज़िंदगी कौन नहीं जीना चाहता? समय की आज़ादी, सबके पास मोस्टली लोगों के पास मैंने देखा है कि काफ़ी पैसे तो होते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता, वो क्वालिटी टाइम नहीं होती अपनी फैमिली को देने के लिए। वो क्वालिटी टाइम नहीं होती, जो वो समय अपनी जो अपनी फैमिली को दे सकें, ठीक है? पैसा तो होता है, नो डाउट उनके पास पैसे बहुत होते हैं, लेकिन टाइम, टाइम की प्रॉब्लम होती है। आज मैं ऐसा बिज़नेस आपको बताने वाली हूँ, जहाँ पे आपके पास पैसे की भी आज़ादी होगी, लाइफ टाइम आपको मान-सम्मान भी मिलेगा, समय की भी आज़ादी होगी, लग्ज़री कार चलो मानते हैं लग्ज़री कार का सपना हर किसी का है, ऑडी लेना है, मर्सिडीज़ लेना है, जब बगल से गुज़रता है तो बड़ा लगता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए ना कार लेना भी उसके लिए एक बड़ा सपना है। कार, जिसमें वो अपनी पूरी फैमिली को लेके चले, कभी बारिश हो तो बचे, कभी धूप हो तो बचे। तो इस तरीके से उसकी ज़िंदगी जो बुनती है ना धीरे सपनों के बीच, तो ये इस तरीके के सपने हैं दोस्तों। विदेश यात्राएँ, आलीशान घर की मैं बात करूँ, आज मोस्टली लोग हमारे कंट्री में रेंटेड हाउस पे रहते हैं। ये रियलिटी है। आज आप अगर डाटा उठा के देखेंगे इंडिया का, तो 70 टू 75% लोग हमारी कंट्री में आज भी रेंटेड हाउस में रहते हैं। आज भी उनका अपना खुद का मकान नहीं है दोस्तों। वो कैसे भी कैसे करके अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। नेक्स्ट बात करूँगी ओके, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? अगर मैं आपसे सवाल पूछूँगी कि ज़रूर मुझे अपना हैंड रेज़ करके बताइएगा, क्या आपके वाक़ई ऐसे कुछ सपने हैं, जहाँ पे आप ऐसे की ज़िंदगी जीना चाहते हैं? फटाफट मैं चाहूँगी कि आप सब अपना हैंड रेज़ करें। हैंड रेज़ के माध्यम से ही मैं जान पाऊँगी कि रियल में आप मुझसे कनेक्ट हैं और कितने लोग मुझसे कनेक्ट हैं, मैं ये देखना चाहूँगी कि क्या रियल में आप पैसे की आज़ादी चाहते हैं? क्या आप ऐसा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी चाहते हैं, जहाँ पे अगर आपके सपने हैं, तो क्या वाक़ई आप इन्हें पूरा करना चाहते हैं? दोस्तों, मॉर्निंग का सेशन ऐसा होता है कि जहाँ पे आपकी फुल ऑफ एनर्जी निकलती है, फुल ऑफ लाइफ होता है। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं सबका हैंड रेज़ चाहती हूँ, सबका हैंड रेज़। आप जाइए और हैंड रेज़ पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे कनेक्ट कीजिए। क्या वाक़ई आप ऐसे सपने जीना चाहते हैं, जहाँ पे आप फुल ऑफ लाइफ किसी और की फ़ोटो लाइक करना इट्स नॉट अ थिंग कि हम फ़ेसबुक पे गए, इंस्टाग्राम पे गए, रील देख रहे हैं और लोगों को लाइक और सब्सक्राइब कर दे रहे हैं। हमें खुद अपने आप में ऐसा बनना है कि लोग हमें पसंद करें। हमें क्या ऐसी कमी है जो हमें लोग पसंद नहीं करेंगे, ठीक है? थैंक यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी भी लोग कनेक्ट हैं मुझसे और ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन जिस काम को अभी आप कर रहे हैं, समझिएगा लेकिन जिस काम को अभी आप कर रहे हैं, क्या उस काम से पूरा होने की संभावना है? जो लोग मेटाफोर्स कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मेटाफोर्स अभी नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ क्योंकि मेटाफोर्स जो कर रहे हैं, उनकी लाइफ तो सेट है। उनके पूरे सपने भी हो रहे हैं, उनकी पूरी लाइफ भी सेट हो चुकी है और वो अपनी ज़िंदगी के एक-एक सपने के जो पड़ाव हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं, जो आप वर्क कर रहे हैं, कहीं पे कोई पूरी दिन टाइम काम करता है, पूरे दिन वर्किंग करता है और उसकी महीने की जो एक इनकम होती है, छोटी इनकम जो उन्हें मिलती है, एक पार्ट ऐसा मिलता है, जो एक्सपेंसेस में खत्म हो जाता है, जो जिसे आप बचाने की तो कोशिश करते हैं, बट वो ऐसा खत्म हो जाता है जिससे आपसे पता भी नहीं चलता। तो जिस काम को आप अभी कर रहे हैं, क्या उस काम से वो सारे सपने पूरे होने की संभावना है? ओके, तो नेक्स्ट मैं लेके चलती हूँ आपको। आज हम जानेंगे सब लोग मुझे लगता है मोस्टली लोग आप सब हैंड रेज़ डाउन कर सकते हैं।
प्लीज आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ और आपको बहुत मौका मिलेगा हैंड रेस करने का। सो सबसे पहले मैं जानूंगी, सारे लोग फटाफट मुझे हैंड रेस के माध्यम से बताएंगे कि रॉबर्ट कियोसाकी को कितने परसेंट जानते हैं, कितने परसेंट लोग रॉबर्ट कियोसाकी का नाम सुने हैं। फटाफट 5 मिनट 2 मिनट के अंदर आपका हैंड रेस हो जाना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी सर बहुत टाइम पहले हमारे सामने एक सिद्धांत दिए थे, ESBI। आज मैं उसी के बारे में बात करूंगी, लेकिन थोड़ी दूसरी तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। मतलब बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, ठीक है। इनको अगर आप जानते हैं तो इनकी बातों को भी आप समझते होंगे, इनको अगर आप जानते हैं तो इनकी रियलिटी को भी आप समझते होंगे। इन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, रिच डैड पुअर डैड, मैंने खुद पढ़ी है दोस्तों, और मैं चाहूंगी कि आप भी पढ़ें, जहां से आपको बहुत बड़ी एक सीख मिलने की मौका मिलेगा, जहां पे आप ये सीखेंगे कि हम चाहे कैसी भी लाइफ में जी रहे हैं, इट्स नॉट मैटर कि हम कैसी लाइफ में जी रहे हैं, इट्स मैटर कि हम इस लाइफ में क्या कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने सिद्धांत दिया था एम्प्लॉय, ई इज वर्क एम्प्लॉय। आप सब अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। बी बिजनेस ओनर, एंड एस सेल्फ एम्प्लॉयड, और आई इन्वेस्टर। दोस्तों हमारी जो कैटेगरी है ना, वो बहुत पहले ही डिवाइड हो चुकी थी कि जो नॉर्मल जिंदगी होती है ना, वहां पे लोग आज भी एम्प्लॉय बन के, मोस्टली लोग एम्प्लॉय, जिनका टाइम ज्यादा जाता है, पैसे कम मिलते हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड, जहां पे टाइम जितना है उतने ही पैसे मिलते हैं। आज क्लिनिक खुला डॉक्टर की तो इनकम आएगी, आज वकालत हुई है तो इनकम आएगी। ये सारे लोग किस में आते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड में। बिजनेस ओनर, जहां पे पर्सन उनके लिए काम करते हैं और इनकम उन पे निछावर होती है। आप देख रहे हो, पीपल वर्क विथ यू, आपके साथ लोग काम कर रहे हैं और पैसे आपके लिए काम कर रहे हैं। इन्वेस्टर, योर मनी वर्क्स फॉर यू, और पैसे ही पैसे के लिए काम कर रहा है। जितना आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आज दुखद बात है बट ये रियलिटी है, कुछ मेरी बातें आपको ऐसी लगेंगी कि जो हाँ ये सत्य है, लेकिन हम कभी इस पे ध्यान नहीं देते। दोस्तों हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं, किसी के अकाउंट में 1 लाख है, किसी के अकाउंट में 10 लाख है, किसी के अकाउंट में 10,000 है, लेकिन क्या आप उस पैसे की वैल्यू समझ रहे हैं? क्यों? सिर्फ वो डिजिट में आपको दिख रहे हैं, ओनली द डिजिट, ठीक है। उस डिजिट का 1% अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, दैट यू आर द इन्वेस्टर, ठीक है। आप अगर उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तभी वो पैसा आपके लिए आएगा और इसे कहते हैं रिटर्न इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओके, वर्किंग जोन की बात करते हैं। 90% लोगों का वर्किंग जोन कैसा होता है? एक्टिव वर्किंग जोन। कैसे वर्किंग जोन होता है? एक्टिव वर्किंग जोन वाले लोग फॉर एम्प्लॉय, फॉर स्मॉल बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे मोर देन 90% ऑफ योर पीपल वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड के 90% लोग आज भी कार्य कर रहे हैं। किसके लिए? छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, छोटी छोटी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? इन 10% वाले लोगों के लिए, इन 10% वाले लोगों के लिए। पैसिव वर्किंग जोन, जहां पे एक बार लगा दिया, पैसा बन रहा है, पैसा आ रहा है, आ रहा है। फॉर बिग बिजनेस, पैसिव वर्किंग जोन में हमेशा क्या होता है? फॉर बिग बिजनेस, बड़े बिजनेस के लिए। फॉर इन्वेस्टर, जो जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जिन्होंने शुरुआत छोटे से ही की है, हमेशा याद रखिएगा कि आपकी शुरुआत छोटे से होती है, कभी बड़े से नहीं होती। बच्चा चलना भी सीखता है तो पहले एक पैर, फिर वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और जब वो गिर गिर के उठता है और चलने लगता है तो वो एक दिन चलते चलते दौड़ता भी है। तो शुरुआत हमेशा गिर के उठने की होती है दोस्त, चलने गिरने, यही जिंदगी है। और अभी अनुराग सर ने बहुत अच्छी बात भी कही है कि आप गिरोगे, उठोगे, चलोगे और फिर दौड़ोगे तो लाइफ आपकी ना रनिंग में हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओके। अब जानते हैं कि 10% लोगों के काम करने का तरीका क्या होता है भाई। मतलब हम ही हैं, हमारा ही सोच है, हम ही लोग हैं, लेकिन हमारी कैटेगरी डिवाइड हो गई है। नॉर्मल इंसान में आज हम 90% कैटेगरी को डिवाइड कर रहे हैं, 10% कैटेगरी को डिवाइड कर रहे हैं, बट ये 10% कैटेगरी आई कहाँ से? ये आई भी 90% कैटेगरी से ही है। कैसे? इन्होंने जो अपनी 90% कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, इनके लिमिटेड टाइम लिमिटेड इनकम,
ठीक है, इन्होंने अपने लिमिटेड टाइम लिमिटेड इनकम को कन्वर्ट किस में कर दिया, अनलिमिटेड टाइम अनलिमिटेड इनकम। जिंदगी में आप समय देते चलो, सफलता आपको मिलती चलेगी, समय देते चलो। आज के टाइम में किसी को बोलो कि सर इतने टाइम में आपको 1 घंटा देना ही देना है, और मॉर्निंग में देना है, इवनिंग में भी देना है। कई लोग बोलते हैं समय नहीं है। पैसा, तो मैं बोलती हूँ तो पैसा बहुत है, पैसा तो मैम है, चल रहा है, समय भी नहीं देना, पैसे भी अर्न करना है, तो सर कैसे होगा। सबसे बड़ी चीज है ना, अगर आपको जिंदगी में पैसा कमाना है तो अपने आप को इम्पोर्टेंट देने के साथ साथ इनकम को भी, अगर आप इम्पोर्टेंट दे रहे हैं तो टाइम को भी इम्पोर्टेंट दीजिए। पैसे के पीछे भागते रहने से अच्छा है कि सबसे पहले समय को मैनेज करना सीखिए। ठीक है, सफलता खुद ब खुद, वो जो पैसे है ना, खुद ब खुद आपके पीछे आएंगे। इसी तरीके से मैं बात करूं, दिन में समय सीमित है, इसलिए काम को ज्यादा लोगों में बांट दो। अगर एक आदमी रोज लगभग 10 घंटे काम कर सकता है, ध्यान दीजिएगा कि एक आदमी 1 पर्सन 10 घंटे काम कर सकता है, और 1000 लोग 10-10 घंटे काम करेंगे, तो एक दिन में कितने घंटे हो गए, 10,000 घंटे। है ना लॉजिकल, है ना, मतलब बियॉन्ड द लिमिट। क्योंकि हम इंसान नॉर्मल है, ठीक है, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में से हम 10 घंटे अगर किसी जॉब में निकाल रहे हैं, किसी वर्क में निकाले, तो हम कर किसके लिए रहे हैं, उस पर्सन के लिए जो 10% कैटेगरी में आते हैं। और वही लोग क्या करते हैं, हमारे घंटे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 लोगों को वो काम पे रखते हैं, और उनके 10-10 घंटे एक दिन में चुरा के 10,000 घंटे बना लेते हैं, और वो 10,000 घंटे अनलिमिटेड इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। और ये 10% कैटेगरी के लोग यही काम करते हैं। तो क्या आप मेरी बातों से एग्री हैं, तो फटाफट हैंड रेज कीजिएगा कि मैम रियल आप ये बात कह रही हैं कि हमारे ही घंटे चुरा के, हमारे ही पैशन को, हमारे ही वर्किंग को चुरा के लोग आज अमीर बन रहे हैं, और हम उनको फ्रीली अपना टाइम दे रहे हैं। मैंने बोला था ना, मेरे बहुत सारे सवाल होंगे और बहुत बार आपको मौका मिलेगा मेरे से कनेक्ट होने का। तो मैं चाहूंगी कि अभी पहले से भी ज्यादा लोग जो अभी आए हैं और अभी ज्वाइन हुए हैं और सारे लोग सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी आप सब अपना हैंड रेस कीजिए और मुझसे कनेक्ट कीजिए। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं कि हमें क्या करना है, हमें इस 10% कैटेगरी के लोगों में आना है और हमें यही काम करना है। हमें अपने घंटों को अपनी इनकम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और अमीर बनने के लिए और अमीर तरीके से अपनी जिंदगी जीने के लिए 10% कैटेगरी में आना ही है। जिनको आना ही है ना, ये शब्द होता है जिनके मन में, वो आते ही हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपने बहुत 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 ज्यादा मुझे अच्छा लगा कि आप सब एक्टिव हैं और मेरी बातों को इतने गौर से सुन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, आपका दिल से आभार। नेक्स्ट मैं लेके चलूंगी 90% कैटेगरी। आप सब अपना हैंड डाउन कर सकते हैं दोस्तों, आपको फिर मौका मिलेगा, मैं फिर एक मौका दूंगी आप सबका हैंड रेस अपने से कनेक्ट करने का। ओके, सो अब हम देखते हैं कि 90% कैटेगरी के लोग और 10% कैटेगरी के लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव हो जाए कि वो 10% कैटेगरी में आ जाए। 90% कैटेगरी के लोग क्या मेहनत नहीं करते, क्या वो इस तरीके से होता है कि वो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, नहीं। दुखद है बट सत्य है दोस्तों कि आज भी 10% कैटेगरी से ज्यादा मेहनत, ज्यादा वर्क 90% कैटेगरी के लोग होते हैं। आप मॉर्निंग में उठते हैं, उससे पहले आपके घर में कोई भी राशन, कोई भी जरूरत, कोई भी चीज आता है, आपके बगल से ये गुजरते हैं, पूरे टाइम ये चलते रहते हैं, आवाज देते हैं, सब्जी लेना है या कुछ भी, उनकी जो भी जरूरतें हैं लोगों की पूरी करते रहते हैं दोस्तों। और आप देख रहे हैं फिर भी इनसे कम कमाते हैं, फिर भी 10% कैटेगरी से कम कमाते हैं, सॉरी, ठीक है, 10% कैटेगरी से कम कमा रहे हैं। क्यों? यहाँ पे आप देख रहे हैं बर्गर बनाने वाला, एक ये बर्गर बनाने वाला भी है और एक ये बर्गर बनाने वाला भी है, बट आज KFC, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट, ठीक है, लापिनोज, ये सारे जो ब्रांड हैं ये क्या कर रहे हैं, 10% कैटेगरी
एक स्टार्ट, फिर दूसरा स्टार्ट, फिर तीसरा स्टार्ट, पैसे को कन्वर्ट करते गए, हमारे टाइम को लेते गए और पैसे में कन्वर्ट करते गए। ठीक है, बर्गर ये भी बना रहा है, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, क्या इसकी मेहनत में आपको कोई कमी दिखेगी? ये तो फिर भी बैठ के एम्प्लॉय से काम करा रहे हैं इनके ओनर, और ये व्यक्ति अपना बिजनेस खुद सेटअप कर रहा है, खुद वर्क कर रहा है, खुद सारी चीजें कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सैलून, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं नाई, और यहाँ पे हम बोलते हैं सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं। लेकिन स्टार्टअप कहाँ से हुआ? करता ये भी यही काम है और करते ये भी यही काम है, सेम, बोथ काम, बोथ वर्क इज सेम, बट नाम किसका है? आज नाम हर एक बड़े बड़े सैलून पार्टनर का है। जावेद हबीब जी हैं, ठीक है, लुक सैलून है, लैक्मे है, बहुत सारे ऐसे नाम है जो एक ब्रांड बन चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि हम 90% कैटेगरी के लोग ही इस तरीके से रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं दोस्तों, बुरा मत मानना, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। और अंतर क्या है इनमें? ये स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ये हार्ड वर्क कर रहे हैं और ये स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। तो आप क्या चूज करना चाहते हैं, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ूंगी, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चूज करना है। क्योंकि आज मैं स्मार्ट वर्क की ही बात करूंगी, जो हम सब भी कर रहे हैं और बहुत लोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको लेके चलूंगी आम आदमी के बिजनेस शुरू करने के चैलेंजेस। आज मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ, मुझे पता है। अब आप ये सोचेंगे बिजनेस में तो बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत सेटअप करना पड़ता है, बहुत बार हमें लोगों के पास जाके उन्हें अपने बिजनेस को कन्विंस करना पड़ता है। दोस्तों ये सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि आज हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। शुरू में जितने बिजनेसमैन हैं, कभी उनकी कहानी पढ़ना, ठीक है, हर किसी के पास चैलेंजेस आए हैं, हर किसी के पास चैलेंजेस हैं जो वो फेस करते हैं। आज मैं बात करूं नॉलेज, सबसे पहले अगर हमें नॉर्मल बिजनेस शुरू करना है तो हमें क्या चाहिए? नॉलेज, ठीक है, कैपिटल। नॉलेज चलो मिल भी गई, कैपिटल कहाँ से लाएंगे? पैसा कहाँ से लाएंगे? कौन हमें देगा? मतलब हमारे पापा पर पापा इनके अगर पैसे हैं तो कैपिटल है, और हमारे खुद के, हमारी खुद की लाइफ के पैसे। ऑफिस स्पेस, सबसे बड़ा ऑफिस चाहिए मैनेज करने के लिए, सबसे बड़ा ऑफिस चाहिए आपको उसे कैपिटल को लगाने के लिए, ठीक है। ऑफिस के स्पेस के बाद फैक्ट्री लैंड, जहाँ पे आप अपनी बड़ी फैक्ट्री खोलेंगे, जहाँ पे आप एम्प्लॉय रखेंगे, जहाँ पे आप एम्प्लॉय की सैलरी देंगे, ये सारे बिजनेस आएंगे। एक नॉर्मल इंसान को ये सारे बिजनेस करने के लिए, सारे ये बिजनेस करने के लिए सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। सबसे बड़ा आएगा रिस्क, क्या जो मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ वो सक्सेस होगा? मैं बिजनेस शुरू तो कर ले रहा हूँ, क्या लोगों तक पहुंचेगा? मैनी मोर, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? अभी कुछ साल पहले, ठीक है, मेरी शुरुआत नेटवर्किंग में आने की हुई थी 2020 में, ठीक है, जब जून में मोस्टली लोगों के लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे पूरी कंट्री में, ठीक है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, वो था कोरोना। बहुत लोगों की जिंदगी चली गई, बहुत लोग जो बहुत पैसा बचा के भी रखे थे कि हम आने वाली जिंदगी जिएंगे, उनकी अगर जिंदगी उसी टाइम में खत्म हो गई दोस्तों, वो क्या जिंदगी जी पाए? तो जिंदगी जियो, खुल के जियो, जब भी जीना है वैसे जियो, फ्री ऑफ माइंड जियो। कल क्या होगा नहीं पता, लेकिन आज अभी इस वक्त क्या है वो पता है, वही हमारी लाइफ है और ये रियलिटी है। और रिस्क फैक्टर में बात करूं दोस्तों, जब उस टाइम पे लोगों ने अपने 10-10, 20-20 साल के बिजनेस खत्म होते हुए देखे अपनी आंखों के सामने, आंखों के सामने। कुछ लोगों ने तो अपनी जिंदगी कोरोना से नहीं, उस डर से, उस फियर से खत्म कर ली कि जब उनकी आंखों के सामने उनका बिजनेस खत्म हुआ। तो ये भी एक फैक्टर है दोस्तों, कि जो हम नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बट आज खुशी की बात है कि मैं आपको ऐसे बिजनेस की ओर लेके चल रही हूँ जहां पे आपको नो रिस्क, नथिंग एल्स, आपको सिर्फ और सिर्फ डिजिटल की दुनिया को जानना है। सिर्फ और सिर्फ आज मैं जूम वेबिनार में आपसे कनेक्ट हूँ। बहुत सारे लोग अभी लाइव मुझे सुन रहे होंगे जिन्हें मैं जानती भी नहीं, और शायद वो भी मुझे अभी नहीं जानते,
लेकिन दोस्तों आज हम किसके द्वारा कनेक्ट हैं, वो किस तरीके से मुझे जान रहे होंगे, सिर्फ डिजिटल के माध्यम से। और ये एक ऐसा बिजनेस बन चुका है आज के समय में, 2020 से लेके अब तक की मेरी जिंदगी पूरी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने नेटवर्क की पावर को समझा, क्योंकि मैंने जाना कि पूजा आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। जिस दिन आपके साथ 1000 लोग होंगे, 10,000 लोग होंगे, 20,000 लोग होंगे, 5,000 लोग होंगे, तब आप अपने सपने पूरे करोगे। और वो सारे सपने जो मैंने पहली स्लाइड में आपको दिखाए, मेरे छोटे-छोटे सपने हैं दोस्तों, और मैं जब वो पूरा करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस जर्नी को पूरा करने का जो प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिला, ये डिजिटल दुनिया ने दिया। ये वो दुनिया दिया जहाँ पे लोग आपको जज नहीं करते, जहाँ पे लोग ये नहीं देखते आप किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। वो ये देखते हैं कि आप कितने ज़्यादा अपने वर्क को लेके कितने ज़्यादा सीरियस हैं, कितना ज़्यादा आप आगे बढ़ने की आपके अंदर चाह है। तो ये है नेटवर्क की पावर। आज बहुत सारे लोग नेटवर्क वर्क कर रहे हैं। क्यों? द चूज़ सेकंड बी ऑप्शन। ए वाला खत्म हो गया, लेकिन बी वाला क्या अभी भी हम वेट करेंगे कि हमारे लाइफ में हमारे टाइम में कोई प्रॉब्लम आए, तब हम चूज़ करेंगे कि हमें कोई और दूसरा काम करना है? नहीं। बी प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ, बी प्रिपेयर फॉर योर फैमिली। आप अपनी फैमिली के लिए अभी से तैयार हो जाइए। डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस जहां पे कन्वीनियंट, सबसे पहले टाइम कन्वीनियंट, कॉस्ट कन्वीनियंट। क्या मैं आपसे कोई पैसा ले रही हूँ आपको ये पूरी जर्नी का, या शाम को जो बिजनेस वेबिनार होता है जहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग के जो मेटाफोर्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका जर्नी है, सारी चीजें बताई जाती है, क्या उसका कोई चार्ज लिया जाता है? नो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस जर्नी में आपको लोग सिखाते हैं, आगे बढ़ के बताते हैं कि मैं यहाँ से ऐसा कर रहा हूँ, भाई आप भी कर सकते हो, आप भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, आप भी अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। एक्सपीरियंस एक्सपर्ट, जितने भी एक्सपीरियंस पर्सन है वो यहाँ आके आपको सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज करना है, क्योंकि हम भी वहीं से आए हैं और हम भी वही कर रहे हैं अभी। चेंज ऑफ योर लाइफ, ठीक है? अपडेट, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म में चेंजेस होते हैं, वो आपके सामने तुरंत रखे जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने इनकम को मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। हर एक तरीके से, कहीं नहीं जाना, कभी किसी से नहीं मिलके बताना, टाइम नहीं आपको किल करना, सिर्फ डिजिटल के माध्यम से आपको बिज़नेस करना है। जहाँ पे आपको बड़े-बड़े वो क्या कहते हैं, लैंड फैक्ट्री नहीं चाहिए, बड़े-बड़े स्पेस नहीं चाहिए, बड़े-बड़े लोग नहीं चाहिए। सिर्फ आपकी अपनी एक सोच चाहिए, अपना एक लेवल चाहिए, अपना एक नेटवर्क बनाना है, अपना एक काम करना है। जब टाइम लगे, पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, जिस तरीके से आपको लगे उस तरीके से काम करना है। ठीक है? प्रीमियम टूल्स ऑन गो हैं, मेजर्स गोल हैं, जितने आपके गोल हैं आप उनको मेज़रेबल करिए, जितने आपके गोल हैं उनको सेट कीजिए, उनको पाने के लिए इच्छा रखिए, और सच में नेटवर्क प्लस डिजिटल वर्क से आप उसको पा सकते हैं। नेक्स्ट बात करूंगी इसी नेटवर्क और डिजिटल मार्केट में हमारा सबसे बेस्ट अगर प्रोजेक्ट जो चल रहा है, मेटाफोर्स बिजनेस, जो तेजी से बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलता है, जो ना कभी बंद होगा, ना कोई मालिक है, तुरंत 1 सेकंड के अंदर पे आउट आती है। हमारा बिजनेस 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, दुनिया के किसी भी कोने से आप काम कर सकते हैं। आपका एक सही फैसला कामयाबी की वजह बन सकता है। सिंपल एंड फिनिश द वर्क। क्यों? अब ये सारी चीजें शाम के सेशन को जब आप अटेंड करेंगे, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। बट मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगी कि अब तक मैंने जो बातें कही, जो बिजनेस की बातें थी, जो लाइफ की बातें थी, जो रिस्क की बातें थी, जो आपकी जिंदगी से रिलेटेड बातें थी, जो वर्किंग से रिलेटेड बातें थी, वो सब कुछ हम कर सकते हैं। उसके पहले हमें बनना क्या होगा? लीडर। हमें क्या बनना है दोस्तों? लीडर। मुझे लगता है आज जूम वेबिनार में जितने लोग आए हैं, जितने लोग कनेक्ट हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो अभी हैं, वो सब मेरे लिए एक लीडर है, क्योंकि वो चाहते हैं
कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बनना है। लीडर, a person who influences a group of people towards the achievement of a goal. एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के ग्रुप को, समूह को, उनके गोल को पाने में, उनकी अचीवमेंट को पाने में उनकी मदद करता है, ऐसा लीडर। तो फटाफट मुझे हैंड रेस करके बताइए कि क्या आप ऐसे लीडर हैं? जितने लोग हैंड रेस करेंगे मैं समझ जाऊंगी कि हाँ, उन अब तक की जो भी मेरी बातें थी उनसे सच में उनको समझ में आ रहा है और लीडरशिप क्या है, वो अपने अंदर अपने आप को एक लीडर देखते हैं। बहुत ही थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों कि आप हैंडल्स के माध्यम से मुझसे कनेक्ट हैं, मेरी बातों से कनेक्ट हैं। तो लीडर, हमें क्या बनना है दोस्त? हमें लीडर बनना है। हमें लीड करना है उन लोगों को जिनकी ज़िंदगी में या तो कहीं पे कठिनाई है और जहाँ पे वो अभी देख नहीं पा रहे। बहुत-बहुत थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। तो मुझे लगता है जितने लोगों ने हैंड रेज़ किया है वो सच में एक लीडर हैं और मैं तहे दिल से आप सभी को बेस्ट विशेस देती हूँ फॉर योर लीडरशिप दोस्तों। और नेक्स्ट मैं लेके चलती हूँ कि आप सबको करना क्या है। A leader, by its meaning, is one who goes first and leads by example so that others are motivated to follow him. एक लीडर को करना क्या है? एक लीडर होता क्या है? सबसे पहले हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानना है। एक लीडर वो है जो सबसे पहले खुद जाता है। आईडी लगाना है, पहले खुद लगाइए। टीम बनाना है, पहले खुद बनाइए। वर्किंग करना है, पहले खुद कीजिए। स्लॉट परचेज करना है, पहले खुद परचेज कीजिए। अगर किसी को मोटिवेट करना है, तो पहले खुद मोटिवेट होइए। अगर किसी को फॉलो आपके पीछे आना है, तो पहले खुद ऐसे बनिए कि लोग आपको फॉलो करें। ऐसे बनिए कि लोग आपका वेट करें, लोग इंतज़ार करें कि हाँ, जब वो आएँगे, जब वो वर्क करेंगे और मैं उनको देखूँगा। लीड्स बाय एग्ज़ाम्पल, आप ऐसे एग्ज़ाम्पल बनिए जहाँ पे लोग आपकी बातें, आपकी चर्चा हर जगह करें। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपने वो काम किया। कई लोग, आप स्लॉट ओपन करिए, फिर मैं करता हूँ। आप आईडी लगा लीजिए, फिर मैं लगाता हूँ। आप ये कर लीजिए, फिर मैं करता हूँ। नहीं, आप लीडर नहीं हैं। सॉरी टू से बट आप ऐसे लीडर अभी नहीं हैं। लीडर बनना है दोस्तों, खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, खुद वो काम करना पड़ेगा जो हम दूसरों से चाहते हैं। जो हम चाहते हैं कि दूसरे करें, दूसरे करेंगे कब? जब आप वो काम करेंगे। जब आप 10 स्लॉट खरीदेंगे, आपकी टीम वाले ऑटोमैटिक खरीदेंगे, क्योंकि आप एक लीडर हो। आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं। आपको देख के वो करेंगे और उनके लिए आप सब कुछ हो जाएँगे। To be a leader, a person must have a deep-rooted commitment to the goal. सबसे पहले आप अपना खुद का गोल सेट कीजिए। मुझे क्या पाना है? मुझे लाइफ से क्या चाहिए? दुखद है बट सत्य है कि आज भी हमारे इंडिया में मोस्टली लोगों के गोल ही सेट नहीं है। कभी-कभी मैं किसी से ये पूछ लूँ, मैं दूसरों की क्या बात करूँ, कुछ समय पहले मुझे ये नहीं पता था मुझे लाइफ से क्या चाहिए। बस इतना पता था कि मुझे पूरी दुनिया चाहिए। मतलब मुझे हर एक जगह पे अपना नाम चाहिए। बस इतना पता था और कुछ नहीं पता था। ले लेकिन आज मुझे हरी सारी चीज़ें, अपना गोल, अपना सेट, अपनी लाइफ, अपनी मीनिंग, अपनी अपनी हर एक रियलिटी मुझे पता है। क्यों? क्योंकि बी अ लीडर, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पहले खुद को समझूं, खुद के लिए एग्जाम्पल बनूं, देन मैं दूसरों के लिए बनूंगी। तो सबसे पहले कमिटमेंट टू द गोल दैट ही विल स्ट्राइव टू अचीव इफ इवन इफ नोबडी फॉलो हिम। आपके समय वो सारी अचीवमेंट होगी अगर आपको कोई देख भी नहीं रहा, कोई सुन भी नहीं रहा, बट आप अपने गोल को पाने के लिए लगे हैं। नीरज चोपड़ा का नाम ना तब तक सामने नहीं आया था जब तक उन्होंने भाला मार के अपना रिकॉर्ड नहीं बनाया। क्या ये रियल है? उस कुछ सेकंड के लिए उन्होंने कम से कम बहुत सालों मेहनत की।
सचिन तेंदुलकर को तब तक लोग नहीं जानते थे जब तक वो छोटा बच्चा अपनी लाइफ से लड़ के अपने मतलब गोल को सेट किया था कि मुझे बनना है तो बड़ा क्रिकेटर बनना है। तो जब तक वो गोल पाने के लिए लगा था ना, तब तक कोई नहीं जानता था, लेकिन जब वो गोल पा लिया ना, तब जाना। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब तक आप मेहनत कर रहे हैं तब तक आपको कोई नहीं समझेगा, लेकिन उस मेहनत के साथ, उस लगन के साथ, उस स्ट्रगल लाइफ में जो लोग आपके साथ होंगे दोस्तों, वो पूरी जिंदगी आपके साथ होंगे। यू विल बी द एक लीडर, यू विल बी अ लीडर फॉर एग्जाम्पल टू एनीवन। आप सबको खुद लीड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैं बात करूंगी, सिर्फ लीडर बनने के लिए बातें बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए, कमिटमेंट। A mnemonic for leadership would be 3 P's commitment, 3 P, 3 P, person, people and purpose. Purpose, सबसे पहले पर्पस होना चाहिए। What purpose, किस लिए, क्यों, कहाँ करना है, कैसे करना है, सब हो जाता है, लेकिन सबसे पहले why क्लियर होना चाहिए। मेटाफोर्स करना है, क्यों करना है, मेटाफोर्स से पाना है, क्या पाना है, लाइफ चेंज करनी है, कैसे करनी है, आपके पर्पस क्लियर होने चाहिए। कमिटेड टू पर्सन, हर एक पर्सन से जिससे आप कमिटेड हैं, जो आपके लिए आ रहे हैं, उनके लिए कमिटेड रहो, उनकी टीम के लिए कमिटेड रहो। इन्फ्लुएंसेस पीपल टू अचीव देयर पर्पस। आप खुद तो अपना एक पर्पस सेट कीजिए, पर्सन के लिए कमिटेड रहिए, इन्फ्लुएंस कीजिए पीपल को, अचीव कीजिए उनका पर्पस, अचीव करवाइए उनका पर्पस, अचीव करवाइए उनका गोल, और ये सर्कल बार राउंड टू राउंड चलता रहेगा। ये 3 P's कमिटमेंट चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये गोल राउंड है। ये 3 P कमिटमेंट अगर आप फॉलो करेंगे, आपकी टीम फॉलो करेगी, आपके लोग फॉलो करेंगे दोस्तों, तो यू विल बी द गुड लीडर एंड गुड लीडरशिप। ओके, नेक्स्ट, इन सब के लिए हमें सबसे बहुत जरूरी क्या है, टीम वर्क। अकेला इंसान कभी नहीं चल सकता, मैं ये मानती हूँ। आज मैं अकेली होती तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज आप सबका सपोर्ट है, आज टाइगर टीम इंडिया मंच का सपोर्ट है, अनुराग आर्या सर जो हर टाइम हम सबको सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, मुकेश सैनी सर जिन्होंने इनकी नींव रखी, मेरे ग्रेट अपलाइन मुकेश सर जिन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया, आज सबका सपोर्ट है। ये टीम वर्क है दोस्तों, ये एक साथ टीम वर्क है जो हर एक दूसरे से कनेक्ट है। क्या आप अकेले कर सकते थे? क्या आप अकेले ये जर्नी सेट कर सकते थे? नहीं। सबसे पहले जरूरी है टीम वर्क, आप सबका साथ, आप सबका विकास। हमारे मोदी जी कहते हैं, है ना, सबका साथ सबका विकास। तो हम क्यों नहीं कर सकते? टीम आपकी पावर होती है। लीडर कभी लीडर नहीं बनता क्योंकि वो अकेला होता है। जिस दिन टीम उसके साथ होती है, वो एक लीडर होता है। हर किसी में लीडरशिप क्वालिटी है, बस उसे निकालना है, बस उसे निकालना है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी आप सभी के अंदर है, आप सिर्फ उसको फॉलो नहीं कर रहे। क्या लोग दूसरों को इंस्पायर करने के लिए हैं? नहीं, वो बहुत मेहनत करते हैं पहले खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को इंस्पायर करने के लिए, कि मैं फ्रंट में आके लोगों की हेल्प कैसे करूं, मैं फ्रंट में आके अपने आप की हेल्प कैसे करूं। और इसके लिए आपको सबसे बड़ी किसी की जरूरत है, वो टीम वर्क। मैं सच में बात बताऊं, नेटवर्किंग मेरा पैशन है। क्यों? क्योंकि आई लव द नेटवर्क। क्यों? क्योंकि आप एक के साथ, एक के साथ, एक के साथ, जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें हम कभी नहीं देखे, कभी नहीं मिले, लेकिन हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं फॉर द टीम वर्क। ठीक है, आज कितने ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोग नहीं मिले होंगे। डिजिटल दुनिया में बहुत लोगों की बड़ी बड़ी टीम है मेटाफोर्स में, जहां पे लोग किसी से कनेक्ट नहीं हुए हैं, मिले नहीं है, लेकिन आज वो उनसे कनेक्ट है। बी अ टीम वर्क। ठीक है, अकेला इंसान अकेला ही रह जाता है, वो अपनी परेशानी, अपनी जिंदगी, अपनी लोग, अपने रिश्तेदार, अपनी ही कम्युनिटी, उसी में परेशान है। अगर टीम होती है, उसके साथ कोई खड़ा होता है, 2 पल वो अपनी बातें शेयर कर लेता है, वो वहीं पर रिलैक्स फील करता है, जिससे कभी मिला नहीं, कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं। तो दोस्तों, बी अ गुड लीडर, सबसे पहले
आप एक एग्जाम्पल बनिए, अपना गोल सेट कीजिए, टीम का गोल सेट कराइए, कैसे उनको आगे ले जाना है वो काम कीजिए और टीम वर्क पे ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आपकी टीम वर्क करेगी उसी तरीके से आपकी लाइफ, उनकी लाइफ और उनके सपने, आपके सपने सब पूरे होंगे। ठीक है? बड़े-बड़े नेटवर्क की बात करूँ ना, चाहे जो भी, आज हम अमीरों की गिनती गिनते हैं, लेकिन दोस्तों उन सबके ना नेटवर्क हम हैं। उन सबके में हम जो आते हैं ना, वो हम हैं टीम, उनकी सारी टीम हम हैं। हम सब हैं, जो हम उनके हर एक प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है? बी अ यूज़र। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, टीम वर्क पे ध्यान देना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। ये सच है दोस्तों। मेहनत हम करते हैं। मैंने आपको 2 स्लाइड दिखाई थी, 90% 10% कैटेगरी। मेहनत हम कर रहे हैं, लेकिन हमें मेहनत का रूप चेंज कर देना है। हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्क को हमें स्मार्ट वर्क में चेंज कर देना है। आज डिजिटल की दुनिया में अगर आप स्मार्ट वर्क में आ जाएँगे, तो आज आपकी मेहनत, आपकी कामयाबी बन जाएगी। आपका जो मुकद्दर है, वो आप खुद चेंज कर सकते हैं। क्या पूजा भारद्वाज आके आपका मुकद्दर चेंज करेगी? कल को अनुराग आर्या सर आके मुकद्दर चेंज करेंगे? नहीं, कोई नहीं करेगा। करेगा तो सिर्फ कौन? वो हैं आप। क्योंकि कोई आपकी मेहनत और कामयाबी पे तब नज़र डालता है, जब वो आप हार्ड वर्क करते-करते आप स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। आज डिजिटल की दुनिया में एक रील देखने के बाद ऐसे क्लिक करते चलो, 5, 10, 15 रील एक साथ आ जाती है। लोगों को जब देखते हैं कि लोग लगे हुए हैं, एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, दूसरे वीडियो के बाद तीसरा वीडियो, कनेक्टिविटी। जब हमारे पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इतना बड़ा शानदार प्रोजेक्ट मिला है, जहाँ पे हम ये सारी लाइफ को जी सकते हैं, सब पूरा कर सकते हैं। तो हम अपनी मेहनत, जो हम अभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, करिए। आप कोई छोटा बिज़नेस कर रहे हैं, बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, करिए, मना नहीं है। लेकिन ए प्लान कब खत्म हो जाएगा पता नहीं है। लेकिन बी प्लान क्या रेडी है आपका? आप खुद से ये सवाल पूछिएगा, मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए, कि क्या बी प्लान आपके पास है? कि कल को अगर ये ना हो तो दूसरा प्लान है? कोई पैसिव इनकम का ज़रिया है? जहाँ पे आप इतनी मेहनत करके, जो आपकी अब लाइफ का एक एक हिस्सा बन चुका है, क्या उसके बिना कोई और प्लान है? मुझे पता है, सबसे मुश्किल काम है जोड़ना, और मुझे प्राउड होता है कि हम सब ये काम कर रहे हैं। तोड़ना बहुत आसान है दोस्तों, किसी को 2 बातें आप बोल दोगे ना, वो टूट जाएगा, कभी आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, कभी आपको भूल जाएगा। लेकिन जोड़ना, कोई आप पे भरोसा, कोई आपकी बातें सुने, कोई आपसे बातें करे, कोई आपकी बातों पे बिज़नेस स्टार्ट करे, कोई आपकी बातों पे पैसा भेजे, बहुत मुश्किल है। लेकिन वही ज़िंदगी है, वही मेहनत है और वही स्मार्ट वर्क है। और जब ये आदत बन जाएगी ना, तो कामयाबी ज़रूर मुकद्दर बन जाती है, और ज़रूर मुकद्दर बनेगी आपकी। कामयाबी ज़रूर आपके, क्या बोलते हैं, चरण को स्पर्श करेगी। सो बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू बाय माई सेल्फ, पूजा भारद्वाज। थैंक यू सो मच आप सबका पूरे सेशन में बने रहने के लिए, मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए, मेरे बातों को सुनने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए, मॉर्निंग सेशन देखने के लिए। पूरे टाइम आप सब मुझसे कनेक्ट रहे दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा। रियल बता रही हूँ, बहुत खुशी हुई मुझे कि हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज़ मैं आपसे रिलेट कर रही थी, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूँगी हमारे को-होस्ट पार्टनर अनुराग आर्या सर का, जो आए और आगे की मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अनुराग आर्या सर आपका। सबसे पहले आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत जबरदस्त धन्यवाद। आपने आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंडक्ट किया और साथ में हमें बताया आज हमारे 74वें गणतंत्र दिवस पर जिस तरीके से हमारा देश जब आजाद हुआ और आज के दिन यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, एक संविधान लिखा गया,
उसको लागू किया गया। इसी तरीके से आज आपने बताया कि स्वतंत्र तो हम हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी लाइफ के लिए कोई प्लानिंग नहीं की, अपनी लाइफ के लिए कोई रोड मैप नहीं बनाया। हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इस तरीके की कोई भी परिभाषा अभी तक भी अगर सेट नहीं की है, तो कहीं ना कहीं हमें उसको सेट करने की जरूरत है। आपने हमें बताया एक आम आदमी से एक खास आदमी कैसे बन सकता है। हालांकि ये शब्द मैं बोलता नहीं हूँ, गरीब आदमी से अमीर कैसे बनते हैं ये मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं बोलना चाहूंगा कि कैसे हमें गरीबपुर स्टेशन से अमीरपुर स्टेशन तक पहुंचना है, उसका भी आपने एक रोड मैप बताया। आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि मैडम ने बताया, जो रॉबर्ट टी क्योसाकी सर हैं, इनके बारे में आज की डेट में हर एक बिजनेसमैन जानता है। और इन्होंने जो नियम निर्धारित किया, जो नियम इन्होंने तैयार करके हम सबके सामने रखा, जिस भी इंसान ने उस नियम को समझ करके उस नियम के ऊपर काम किया, उन लोगों की जिंदगी बदलने में समय नहीं लगा। उन लोगों ने सफलता की ऊंचाइयों को, जो काम सालों में होता था, बहुत कम समय में हासिल किया। तो दोस्तों, आज बात करें आप लोगों के लिए, जिस तरीके से आज मैडम ने हम सबके सामने प्लानिंग बताई कि हमें इस नियम को समझते हुए काम करना है। अभी तक हम अकेले काम करते हैं, अब हमें टीम बनाने की जरूरत है और टीम के साथ में मिल करके काम करने की जरूरत है। और अगर हम टीम बना करके काम करेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हमारी इनकम भी उसी तेजी से आएगी और उतनी ज्यादा आएगी। आपने एक और बात सुनी होगी, एक छोटी सी स्टोरी आती है मिस्टर ब्रेनो और पेब्लो की, पाइपलाइनर की। एक आदमी बाल्टियां लेकर के पानी को नदी किनारे से, नदी से लेकर के पहाड़ी तक लेकर के जाता है और एक आदमी पाइपलाइन लगा देता है। तो दोस्तों, अभी हमारा काम कहीं ना कहीं वही चल रहा है कि हम बाल्टियों से पानी निकाल रहे हैं। दोस्तों, यही कहूंगा, जल्दी से जल्दी आप सब भी पाइपलाइन लगाएं, मतलब अपनी टीम बनाएं और पैसे को पाइपलाइन के तरीके से, जबरदस्त तरीके से पैसा कमाएं, मजा तभी आएगा। बहुत बार देखा दोस्तों मैंने, हम लोग सुनते सबकी हैं, करते मन की हैं। और दोस्तों, जब हम सुनते सबकी हैं, करते मन की हैं, तो रिजल्ट भी हमें वैसे ही मिलेंगे जैसे अब तक हमें मिलते आए हैं। यहाँ पर जो हमारे को होस्ट पार्टनर्स, हमारे जो ट्रेनर्स हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, लेकिन उसको मजा तभी आएगा दोस्तों आप लोगों को, जब आप उसको अप्लाई करेंगे। आप इन चीजों को अप्लाई करना शुरू कर दे, लाइफ में पैसे की सप्लाई तो अपने आप हो जाएगी। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार अपने मन की छोड़ करके इस बार यहाँ जो आपके अपलाइन या जो ग्रेट मेंटोर्स हमें बताते हैं, उन चीजों को अप्लाई करके देखिए। ज्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, 90 दिन, 90 दिन अपनी जिंदगी के एक बार यहाँ पर हमें दीजिए। जिस तरीके से हमारे ग्रेट मेंटोर्स बताते हैं, उस तरीके से आप एक बार करके देखिए। दोस्तों, इन 3 महीने में आपकी जिंदगी की काया पलट होने वाली है और ये 3 महीने आपकी बाकी जिंदगी के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। 3 महीने हमारे, बाकी जिंदगी आपकी। उसके बाद आप देखना, आप खुद कहेंगे वाकई में ही हमने ये 3 महीने हमारे मेंटोर्स के कहने पर हमने लगाए, उनके कहे अनुसार हम चले और हमारी जिंदगी कितनी आसान हो चुकी है। तो दोस्तों, एक बार आप करके देखिए। अब तक जो किया सो किया, अब तक जो हुआ सो हुआ। आज हमारे गणतंत्र दिवस पर आप अपने लिए, खुद के लिए एक नया संविधान लिखें और हमारी तरफ से आपको एक बार फिर से इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मजा तब आएगा दोस्तों, आज आप अपने लिए कहानी लिखे, अपने लिए एक परिभाषा लिखे कि हमें आज से अपना काम किस तरीके से करना है, और लिखे लिखे नहीं, उस चीज को अप्लाई करें। और अगर आपने ये काम कर लिया तो दोस्तों, आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर आप अपने ऊपर ही, खुद के ऊपर फक्र करेंगे, आपका पूरा परिवार आपके ऊपर फक्र करेगा, आपकी पूरी टीम आपके ऊपर फक्र करेगी कि हाँ, यही वो एक लीडर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को तो बदला ही बदला, साथ में हमारी भी जिंदगी को बदला। तो दोस्तों, एक बार जानना चाहूंगा, देखना चाहूंगा आप लोगों के हैंडल्स के माध्यम से, कितने साथी आज तैयार हैं अपनी लाइफ के लिए, अपना एक संविधान लिखने के लिए,
अपने लिए एक रोड मैप बनाने के लिए कितने साथी तैयार हैं और आज ये काम करने वाले हैं? फास्ट अपना हैंड रेज करके बताएं, क्योंकि टाइम हमारा हो चला है। बस आपका हैंड रेज देखना है एक बार, कितने साथी रेडी हैं। क्या बात है, जबरदस्त। दोस्तों, जो भी आज आप अपना रोड मैप बनाने जा रहे हैं ना, इस रोड मैप को आज ही आप बनाएं, आज ही अपनी पूरी प्लानिंग को लिखें और आप अपने एक्टिव अपलाइन को जरूर शेयर करें कि सर आज हम ये काम कर रहे हैं और हमें इस प्लानिंग को पूरा करने में आपका साथ चाहिए। आप देखना, आप और आपके अपलाइन दोनों मिल करके वो कहानी बना देंगे, वो इतिहास रच के दे देंगे जो अब तक आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। तो दोस्तों, मेरी तरफ से, टाइगर टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर से हमारे देश के गणतंत्र दिवस पर आपको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मिलते हैं दोस्तों शाम को 7:55 पर एक जबरदस्त डायनेमिक पर्सनैलिटी के साथ में, एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन के साथ में। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए हैव